हेलो फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम चालू करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। आपको यहाँ पे रेलवे की सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो हाल ही में टीसीएस पैटर्न का सवाल पूछ रहा है। आपको जितना सवाल 2025 तक पूछा है आपको पीडीएफ और वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कंटेंट बनाने और पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम टाइप 1 पढ़ेंगे, विभाज्यता तथा शेषफल पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 रुपया है। तो 4 पेन को हम पी से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे 4 पेन प्लस 5 नोटबुक, 5 नोटबुक, नोटबुक को एन से करेंगे बराबर यहाँ पे 130 रुपया हो गया। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, जितना बोला वैसे ही हम करते जाएंगे। उसके बाद बोला है कि यदि पेन की कीमत में 25% बढ़ जाती है और नोटबुक की कीमत में 20% कम हो जाती है तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 2 पेन की बात यहाँ पे बोल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पेन, 2 पेन। इसमें क्या है 25% बढ़ जाती है तो हम इसका 125% निकालेंगे। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 4 नोटबुक की बोल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 नोटबुक गुणे इसमें क्या है 20% कम हो जा कितना है 20% कम हो जाती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80/100 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद किसके बराबर है 82 रुपया के बराबर है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 25 5 125, 25 चौके 100 और 20 चौके 80 और 20 500 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 10p/4 प्लस 16 नोटबुक बटा 5 बराबर 82 हो गया। अब आगे हम इसको हल करेंगे, समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 50p ले लेते हैं, 50p प्लस 64n बराबर यहाँ पे 82 गुणे 20 कर देंगे, 82 गुणे 20 कर देंगे कितना हो जाएगा। तो आगे हम लिख लेते हैं 50p प्लस 64n बराबर इसको गुणा करेंगे 0, 2 दूनी के 4 और 8 दूना 16 यानी 1664 हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। हल करने से पहले हमें कोई एक पेन को जो है कि बराबर करेंगे तभी हमारा जो है कि दोनों समीकरण को हम माइनस करके घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला समीकरण लिखेंगे 4p प्लस यहाँ पे कितना 5 नोटबुक, 5 नोटबुक बराबर कितना है 130 के बराबर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 130। ये हमारा तो हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो है कि 4p है और यहाँ पे 50p है तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। इसको हम बराबर करते हैं तो ऊपर 4p से गुणा करेंगे और नीचे वाला समीकरण यानी समीकरण 1 में हम 50p से गुणा कर देंगे तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा तो आसान, हल करने में आसान हो जाएगा। ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 यानी कि 200 पेन हो गया, प्लस 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 6 चौक 24 1 25, 256 नोटबुक हो गया बराबर 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 0, 4 चौक 16, 4 चौक 64 1 65, तो यहाँ पे 6560 हो गया। ठीक, अब इसमें जो है कि इसमें हम कितना 50 से गुणा करेंगे तो 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 पेन प्लस यहाँ पे 5 5 25, 25 नोटबुक बराबर 50 से करेंगे तो 0 0 और 13 5 65 हो जाएगा तो यहाँ पे 65 हो गया। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हमें इन दोनों को हल करने में आसानी हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पर भी माइनस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि जहाँ प्लस होता है वहाँ पे माइनस करेंगे तभी तो घटेगा। अब इसे हम कटा देंगे तो यहाँ पे 256 एन में से 250 एन जाएगा तो कितना बचेगा 6 एन बचेगा,
6n बराबर यहाँ पे 6560 में से 65 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 बचेगा। इसे जब हम कटाएंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत कितना हो गया 10 रुपया हो गया। अब हमें क्या करना है कि नोटबुक तो निकल गया, पेन का निकालना है। पेन का निकालने के लिए हम समीकरण एक में इसमें हम क्या करते हैं मान रख देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण एक में 4p प्लस 5n बराबर 130 दिया हुआ है। अब इसमें n का मान पुट कर देंगे तो यहाँ पे 4p प्लस 5n की जगह पे हम 5 और n की जगह पे 10 रखेंगे बराबर 130 हो गया। तो आगे हम 4p बराबर 10 पचे 50 और 50 इधर जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो एक पेन की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक पेन की वैल्यू 20 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा दो निकल के आ गया। अब बोल रहा है कि एक पेन और दो नोटबुक की कीमत कितना है। तो एक पेन की वैल्यू कितना है, यहाँ पे एक पेन, एक पेन की कीमत कितना हो गया 20 रुपया, क्योंकि एक पेन का ही पूछ रहा है। उसके बाद दो नोटबुक, तो अगर मान लीजिए दो नोटबुक की बात बोल रहा है, यहाँ पे एक नोटबुक की कीमत कितना है 10 रुपया है, तो दो नोटबुक की कीमत कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा। तो 20 रुपया हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 40 रुपया हो गया। तो 40 रुपया हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि संख्या 9 10 7 3 4 0 9 7 7 3 4 0 किससे विभाजित है। तो जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ए 34, यहाँ से बी 35, फिर यहाँ से सी 24 और यहाँ पे डी जो है, डी क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा 37। ये हमारा चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से किसी में से एक कट रहा है। अगर मैं पहला ऑप्शन की बात करूँ तो 2 गुणे हम इसको 17 लिख सकते हैं। और 2 की विभाज्यता का नियम यह बोलता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 से, तो 2 से ये कट जाएगा। लेकिन 17 से विभाज्यता के नियम को हमें समझना पड़ेगा। 17 से विभाज्यता के नियम यह बोलता है कि जो आखिरी संख्या होता है उसका हम 5 गुना करके, 5 गुना करके जो शेष बचता है संख्या उसमें से हम घटा देते हैं। घटाने के बाद जो अंक संख्या बचेगा उसे हम 17 से भाग करेंगे। अगर वो कट जाता है तो वो 17 से जो है कि कट जाएगा। तो अगर ये 0 है, 0 है, 0 में हम 5 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा, 0 ही आएगा। और जब शेष बची संख्या क्या है 9 7 7 3 4, ये शेष बची संख्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि -0 करेंगे तो वही आएगा यहाँ पे 4 3 7 7 9 आएगा। ठीक है, अब जब ये आएगा तो क्या ये 17 से कटता है, तो 17 से हम कटा लेते हैं। तो 17 पचे 85, 85 और 5 90, यानी कि 12 हमारा बच रहा है। फिर 7 उतारेंगे यहाँ पे तो 17 पचे 85, 17 छके 17 7 19, तो 119 हो जाएगा। तो 17 में से 9 गया 8 हो गया। फिर यहाँ पे 3 उतारेंगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा। 17 चौके 68, तो हम यहाँ पे 68 करेंगे तो 13 में से 8 गया 5 और 7 में से 6 गया 15 हो गया। फिर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 154 17 से कटेगा तो 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 7 19 से 17 8 36, 17 9 53 80, यानी 153 आ रहा है। जबकि यहाँ पे 154 है तो नहीं कटेगा। तो ये हमारा 17 से नहीं कट रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। मिटा के फिर हम आगे हल करेंगे। अब देखिए, अब हो गया, अब 35 बच गया क्योंकि यह 17 से नहीं कटेगा। 35 को हम देख लेते हैं। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। और 5 की विभाज्यता का नियम में बोलता है कि 0 या 5 होना चाहिए आखिरी में। तो यहाँ पे 0 है यानी कि ये तो वेरीफाई कर दिया कि 5 से यह कट जाएगा। अब 7 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 7 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि आखिरी अंक है, जो आखिरी संख्या है अंक, इसका दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा देते हैं। तो अगर मान लीजिए ये 0 है, 0 में हम दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। उसके बाद यहाँ पे 9 7 7 3 4, ये हमारा जो है कि बची हुई संख्या है, क्योंकि 0 इसमें से निकाल दिया तो बची हुई संख्या ये हो गया। और जब इसमें से हम -0 करेंगे तो बची हुई संख्या क्या हो जाएगा, 9 7 7 3 4 हो जाएगा। अब इसे हम 7 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा, देखते हैं, 7 कने 7 जाएगा,
7 यानी 7 बचा, शेष कितना 2 बच गया, 2 बच गया। फिर यहाँ पे 7 उतरेगा, 7 उतरेगा तो क्या हो जाए 17 का 21, 21 तो यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक, यहाँ पे 17 का 21 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 7 उतारेंगे तो 7 नवा 63 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 हो गया। अब यहाँ पे फिर 3 लेके जाएंगे तो 7 छके 42, 42 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 उतरेगा तो 7 दूना 14। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह 7 से पूर्णतः कट जाता है। तो 5 से भी कट गया, 7 से भी कट गया। अब दोनों की विभाज्यता को शर्त को पूरा करता है तो 35 से भी कट जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 39 से कट जाएगा। ठीक है, 39 से विभाजित हो जाएगा, यही पूछा है तीसरा नंबर। तो हम क्या करेंगे कि 39 है ना, 39 को हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 तिया 39, ये हमारा संख्या निकल के आ जाएगा। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए को, तो 6 2 5 0 9 2 है, ये हमारा संख्या है। तो क्या ये 3 और 13 से कट जाएगा? अगर 3 और 13 से कट जाएगा तो 39 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि अगर सभी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगा। तो चलिए हम इनके अंकों का योग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 2 8 और 8 5 13, और 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 9 हो जाएगा आपका 22, और 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा 24, और 24 में जब 3 से भाग करेंगे तो ये कट जाता है। इसका मतलब कि ये 3 से तो कट जाता है, लेकिन क्या 13 से कट जाएगा? 13 से भी हमें देखना पड़ेगा। तो 13 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? तो 13 की विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि जो ये आखिरी अंक है, संख्या के आखिरी अंक को 4 गुना करके और बची हुई संख्या में हम जोड़ देते हैं। तो चलिए हम करते हैं। तो ये आखिरी संख्या 2 है, इसका हम 4 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और शेष बची संख्या क्या है, तो 6 हो गया, 6 2 5 0 9 हो गया। अब इसमें हम 8 जोड़ देते हैं, 8 जोड़ेंगे तो कितना 9 8 17 5 और 6 2, ये हमारा संख्या निकल के आ जाएगा। तो क्या ये 13 से कटेगा? 13 से कटाएंगे, तो 13 से जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 चौके 52, 52 शेष कितना बचा 10 बचा। फिर 5 उतरेगा, 5 उतरेगा तो कितना हो गया 13 25 5 7 तिरछा 78 तिरसठ 91 13 8 चलो उतर से, यानी कि 104 हो गया। यहाँ पे एक निकल के आ गया। और फिर एक यहाँ पे उतरेगा तो भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 13 नवा 17 से, यानी कि 48 0 9 बार में 13 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा, 13 से भी कट जा रहा है। अगर 13 और 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे 39 जो संख्या दिया हुआ है 39 से भी ये संख्या कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है कि बी हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ क्या बोला है कि संख्या इतना दिया हुआ, संख्या दिया हुआ है तो हम संख्या लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4 संख्या दिया 6 डबल 9 1 3 8 दिया हुआ है। अब बोला किससे विभाजित, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में जो है कि 102 दिया हुआ है, फिर बी में हमारा 99 दिया हुआ है, और सी में आपका जो है कि 108 दिया हुआ है, और डी में आपका जो है कि 117 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम पहला ऑप्शन को देखते हैं। हम पहला ऑप्शन को गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 102 है, 102 को हम 3 से तितली के 9 3 चौके 12 फिर 2 17 और 17 हो जाएगा, यानी कि इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 17 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा 102 का। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं कि 2 से विभाजित करते हैं। तो क्या 2 से विभाजित का नियम आप जान गए होंगे कि अगर सम संख्या 0 हो तो 2 से कट जाएगा। तो ये तो 2 से विभाज्यता का नियम पूरा करता है। 3 से विभाज्यता का नियम सभी अंकों का योग करेंगे तो कितना 9 6 15 15 9 24 24 से 25 25 3 28 और 28 और 8 कितना हो जाएगा 29 30 30 6 36 हो जाएगा। और 36 को अगर हम 3 से कटेंगे तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता को भी शर्त को पूरा करता है। अब देखते हैं कि 17 से विभाज्यता की शर्त को पूरा करता है कि नहीं करता है। 17 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 17 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि जो आखिरी हमारा संख्या है उसका 5 गुना करके
घटा देते हैं बची हुई संख्या में। तो यहाँ पे आखिरी संख्या क्या है, 8 है, और इसका 5 गुना करेंगे तो हो गया 40, और शेष बची संख्या क्या है, 69913 है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे कि घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 3 हो गया, 11 में से 7 गया, 11 में से 4 गया, 7 हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया, और 9 हो गया, 6 हो गया। अब ये संख्या बचा है तो क्या यह 17 से कट जाएगा, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम कटाएंगे तो 17 34 17 17 चौके 68, बचा कितना, एक बचा, फिर 18 उतरेगा, एक बार जाएगा, फिर हमारा जो है कि 17 यानी कि एक शेष बचेगा। फिर यहाँ पे हमारा जो है कि 3 आएगा। जब यहाँ पे 3 आएगा तो 3 आएगा तो नहीं ना कटेगा, 17 से 13 में भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा जो है कि गलत हो गया, यानी कि 17 से यह नहीं कट रहा है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसे हम मिटा देते हैं, मिटा के हम देखते हैं। चलिए अब पहला ये दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन इसको क्या लिख सकते हैं, 11 और गुणे 9 लिख सकते हैं, 11 99। तो सबसे पहले हम 11 की विभाज्यता का नियम को देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा इधर ये मिटा देते हैं, मिटा के हम 11 की विभाज्यता के नियम को हम बारे में बताते हैं। देखिए 11 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से कटना चाहिए। तो चलिए हम विषम स्थानों का यहाँ पे हो जाएगा 8 1 9 और 9 9 18, तो यहाँ पे हो गया 18, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 9 3 12 और 12 6 18, यानी कि इसको भी 18 से करेंगे तो इन दोनों का कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब 11 की विभाज्यता को शर्त को पूरा करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे 9 की विभाज्यता की शर्त को भी पूरा कराएंगे। तो 9 से विभाज्यता की शर्त को पूरा करने के लिए हमें अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगा। तो इनका अंकों का योग कितना है, 8 3 11, 11 1 12, 12 9 21, 21 9 30 और 30 6 36, यानी कि जो हमारा संख्या है 36 आ गया। अगर 9 से हम कटाएंगे तो कट जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बी कर लेते हैं 4 नंबर। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि संख्या इतना किससे विभाजित है। ठीक है, तो चलिए हम संख्या लिखते हैं यहाँ पे 10 71 819, ये संख्या हो गया, और हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे 53, बी है आपका 64, और सी है आपका 35, और डी है आपका 47। ठीक है, ये हमारा संख्या हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम 53 से कटाएंगे, तो 53 से डायरेक्ट हम भाग करेंगे, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि इनके अंक, हमारा कहने का मतलब सबका गुणनखंड कर लेते हैं हम, ऑप्शन पकड़ने में आसान हो जाएगी कौन कौन ऑप्शन से पहले कटेगा। इसका करेंगे तो 8 गुणे 8 हो जाएगा, 5 गुणे 7 हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा और इसका गुणनखंड नहीं होगा। 8 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट का 3 अंक 0 होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन ऐसे ही हमारा गलत हो गया। ये 5 है, 5 इसमें है, तो 5 की विभाज्यता का नियम में बोलता है कि 0 या 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 9 है, तो ये भी हमारा कट गया। अब बच गया हमारा 2 ऑप्शन, या 53 और 47। तो हम क्या करेंगे, 53 से डायरेक्ट हम भाग करेंगे। यहाँ पे 10 71 819, इसमें से हम क्या करेंगे, 53 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 106 हो गया। 7 में से 6 हो गया 1, फिर यहाँ पे 1 उतारेंगे, नहीं जाएगा, 0 करेंगे, फिर यहाँ पे 8 उतारेंगे, फिर से हम 2 बार लेके जाएंगे, तो कितना हो गया, 106 हो गया। तो 8 में से 6 हो गया, 2 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार लेके जाते हैं तो 106 हो जाएगा, 106। तो 11 में से 6 हो गया 5, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम 9 उतारेंगे, तो क्या ये कट जाएगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 से अगर हम जाएंगे 53 में 3 से गुणा करेंगे तो तितली का 9 और 5 3 15, यानी 159, यानी कि कट जाएगा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां देख लेते हैं। यहाँ पे 6वां बोला है कि संख्या इतना किससे विभाजित है। हमारा जो संख्या दिया हुआ है 9 3
3 8 7 7 दिया हुआ है। हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे 84, बी ऑप्शन दिया हुआ है 100 और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 107 और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 89। अब बोल रहा है कि किससे कट जाएगा। पहले तो हम इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12×7 = 84 यानी कि 3×4×7 हो जाएगा। ठीक है, 12×7 = 84। इसको क्या लिख सकते हैं, 4×25 लिख सकते हैं, या 3 ही है। 3 समविभाज्यता का नियम देखते हैं तो सभी अंकों का योग करते हैं। तो 9 3 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 7 30, 30 7 37 हो गया। तो जो 3 से 37, 37 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब जो ये 100 है, 100 का हम गुणनखंड किए 4×25 और 25 का ये अगर हम 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5×5 होता है। और 5 की विभाज्यता का नियम वो बोलता है कि संख्या के अंक अंत में 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 0 या 5 नहीं है, 7 है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 107 बोल दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट 107 में ही हम भाग कर लेते हैं। यहाँ से 9 3 3 8 7 7 हो गया। 107 107 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 8 8 बार जाएगा। 8 बार लेके जाते हैं तो 856 हो जाएगा। तो 800 हम 56 करेंगे तो 13 में से 6 गया 7 और 12 में से 5 गया 7 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 लिखेंगे तो 7 बार जाएगा तो 7×7 = 49 यानी 749 हो जाएगा। 18 में से 9 गया 9 और 6 में से 4 गया 2 हो गया। फिर यहाँ पे 7 7 को हम क्या करेंगे कि 2 बार लेके जाएंगे तो 214 हो जाएगा। 214, 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 1 गया 8, 83। फिर यहाँ पे 7 यानी कि 8 बार लेके जाएंगे तो 8×7 = 56, 8 बार नहीं 7 बार लेके जाएंगे तो 749 हो जाएगा। 7×7 = 49 यानी कि 17 में से 9 गया 8, 12 में से 4 गया 8 हो गया। 88 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी नहीं कटेगा। ठीक है, लास्ट में शेष बच रहा है 88, तो ये नहीं कटेगा। तो हमारा लास्ट में क्या बचा है, डी ऑप्शन बचा है, तो हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ये है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी अगर ये इस टाइप का सवाल करना है तो आपको विभाज्यता का नियम एकदम 100% आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हम 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पे बोला है कि संख्या किससे विभाज्य नहीं है। जैसे मान लीजिए 20 17 224 दिया हुआ है, 224 दिया हुआ है और जो हमारा संख्या है 75, फिर यहाँ पे बी 54 और यहाँ पे आपका जो है कि सी जो है कि 72 और डी जो है कि 88। ये हमारा संख्या दिया हुआ है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 55 1 25 या 75 लिख सकते हैं। इसको तीती लिखे 9 9 3 27 दूना 54 लिख सकते हैं। 9 8 72 यानी कि 9×8 कर लेते हैं डायरेक्ट, उसको गुणनखंड करने से कोई फायदा नहीं। इसको हम 11×8 कर लेते हैं। अब हमने इसका ये गुणनखंड किया, अब इसको क्या करेंगे कि जो ये है, अब इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 है और किसी भी संख्या को अगर 5 से विभाजित करना है तो उसके अंत में 0 या 5 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे तो 4 है, 4 है तो ऐसे ही नहीं कट रहा है, तो ऐसे नहीं कट रहा है यानी कि हमारा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि विभाज्य नहीं है, मतलब कि विभाजित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि हम 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।